नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपिक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ विशेष मुद्दों पर बातचीत करने जा रहे हैं। आज से हम लोग टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ेंगे। अब तक आप लोगों ने मुझे PYQ सीरीज में देखा। खास करके मैंने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित CGL की परीक्षा और इंटरमीडिएट लेवल की परीक्षा के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस को कराया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग विषयवार अध्ययन करें, एक सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि GS का सेक्शन एक व्यापक सेक्शन है, व्यापक खंड है। बहुत सारे विषय हैं और इन विषयों को कवर करने के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें मौजूद हैं। ऐसे में सामान्यतः कोई भी जो अभी शुरू कर रहा होगा या अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहा होगा, उसके मन में ये कंफ्यूजन आता होगा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। ऐसे में एक सही रोड मैप आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अगर आपने अपनी पाठ्य सामग्री को बहुत अच्छे से नहीं परखा है, नहीं समझा है, तो वो आपको उलझन में भी डालेगा। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि सामान्य अध्ययन जो मैं आपके सामने अभी पढ़ाने वाला हूं, शुरू करने में जा रहा हूं, इस सामान्य अध्ययन के लिए एक सटीक रणनीति बनाऊं, सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ूं। ये जो सामान्य अध्ययन का बैच होगा वह मूलतः BPSC TRE के लिए, BPSC 72nd PT प्लस मेंस के लिए, BACC की द्वारा आयोजित परीक्षाओं में खास करके CGL, BSO इंटर लेवल के लिए, या BACC की जो कोई अदर एग्जामिनेशन हो उसके लिए। यह सामान्य अध्ययन कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा जो सेंट्रल लेवल पर होती हो, SSC की होती हो या रेलवे की होती हो, जहां कहीं भी सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, ये लेक्चर्स उन सभी के लिए फायदेमंद होने जा रहा है। मैंने बहुत विचार कर यह कोशिश की कि आपके सामने एक सटीक रणनीति रखी जाए। सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम किन किन विषयों को पढ़ते हैं। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो सबसे मेजर सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में खास करके भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, जो 3 हिस्सों में बांटा हुआ रहता है। एंशिएंट यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। दूसरा खंड है भूगोल, जिसमें भी 2 खंड होते हैं, एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। हाल फिलहाल के दिनों में सामान्य अध्ययन में एक खंड और बहुत महत्वपूर्ण बन के उभरा है, वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था,
भारतीय अर्थव्यवस्था को खास करके आपको करेंट अफेयर्स के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जा रही है, ना कि अर्थशास्त्र के बारे में। तो जो अभी हाल फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं, भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हैं जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, वो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का एक हिस्सा होता है। फिर विज्ञान का यह हिस्सा है रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान। और बीपीएससी या बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जिन्होंने अपने सिलेबस में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया है। खास करके जो अभी हाल फिलहाल भारत के केस में यदि बात की जाए तो इसरो या डीआरडीओ जैसे संस्थानों के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो सभी हमारे लिए प्रश्न के रूप में आते हैं। इसके बाद कला एवं संस्कृति, खेलकूद और विविध। अगर आप कहें कि क्या ये सभी महत्वपूर्ण है, तो इसका जवाब तो होगा हाँ, सब के सब महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद कि मैं यह कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रश्न सामान्यतः इतिहास से ज्यादा आते हैं, उसके बाद विज्ञान खंड से ज्यादा आते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से, क्वेश्चन ऑफ नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर बीएसएससी की बात की जाए, बीएसएससी को आप लोगों ने पीवाईक्यू के माध्यम से देखा भी, तो हिस्ट्री से सामान्यतः बीएसएससी की जो परीक्षा होती है उसमें 55 से 60 तक आपने देखा कि पीटी में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अकेले हिस्ट्री से 15 से 20 प्रश्न बनते थे। तो ये महत्वपूर्ण तो है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये बाकी विषयों को भी समझने में मदद करता है। और फिर दूसरा, इसके बाद अगर कोई मुझे महत्वपूर्ण लगता है तो वो साइंस का सेक्शन है। यहां से 15 से 20 प्रश्न बनते हैं और इस 15-20 प्रश्न में सबसे ज्यादा जीव विज्ञान से प्रश्न लिए जाते हैं। तो ये सामान्य अध्ययन का एक संक्षिप्त क्रमांक है कि इन सभी टॉपिक्स को हमें जनरल स्टडीज की तैयारी करते हुए पढ़ना है। अब मुद्दा यह है कि हम इतिहास पढ़ें कैसे, या भूगोल पढ़ें कैसे, या ये जितने टॉपिक्स हैं इनको कवर किया जाए कैसे। तो प्रिय दोस्तों, इस संदर्भ में भी बात करने के लिए आज मैं आपके सामने विशेष तौर पर एक विचार रखना चाहता हूं कि जब आप बोर्ड की परीक्षाओं को दे रहे थे, तब चाहे वो सीबीएसई से दें या किसी स्टेट बोर्ड से दें, तो वो बोर्ड एक पाठ्य पुस्तक भी आपको रिकमेंड करता है कि बीएसई भी है तो बिहार बीटीसी की किताबें, जो अब तो एनसीईआरटी की किताबों को फॉलो करता है, या सीबीएसई जो है वो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करता है, कोई हो सकता है अदर स्टेट बोर्ड अपनी बुक को फॉलो करता है, और वो बुक से ही वो प्रश्न पूछे जाते हैं जो उनके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए होते हैं। लेकिन क्या कोई कंपटीशन के लिए किसी बुक को रिकमेंड किया जाता है? तो नहीं। अब यहीं पर सारी उलझन है कि हम किस बुक के साथ आगे बढ़े। सामान्यतः सबसे पॉपुलर बुक में से एक है लूसेंट। मैं इस बुक के साथ भी सहज हूं और मैं कहता हूं कि हाँ, ये बुक की महत्ता को मैं कम करके नहीं आंक सकता। आपने जो एक कभी हिंदी में सुना होगा गागर में सागर, इस बुक के लिए ये बात परफेक्ट बैठता है। लेकिन जैसे ही प्रश्न थोड़े किसी टॉपिक से प्रश्न लिए जाएं और थोड़ी गहराई से चले जाएं, तब लूसेंट वहां काम नहीं आता। मान लीजिए कि आपने सिर्फ लूसेंट पढ़ा और जैसे अभी हाल फिलहाल 71वीं बीपीएससी हुई, और उस प्रश्न पत्र को जब आप देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे
कि सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलेगा। अगर जैसे तैसे वनडे एग्जामिनेशन हो भी जाए तो आपकी इतनी समझ नहीं हो सकती है कि ऐसे एग्जामिनेशन जिसमें थोड़े लिखने पड़े, डिटेल्स में हो, मुश्किल होगा। आप पीटी पास कर जाएं लेकिन फिर मेंस में अटक जाएं, तो फिर ऐसी तैयारी का क्या फायदा। इसीलिए मैंने विचार किया कि हम लूसेंट को भी लेकर चलेंगे, लेकिन सिर्फ लूसेंट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये जोखिम भरा होगा। और मेरे इस बात से आप भी तार्किक रूप से सहमत होंगे, क्योंकि अब कोई भी परीक्षाएं देख लें, किसी भी परीक्षा को देख लें, उसकी प्रकृति को देख लें, अब हाल फिलहाल में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको एनालिसिस करेंगे तो आप यह पाएंगे कि अब प्रश्नों की गहराई थोड़ी बढ़ रही है। जरूरत है हर टॉपिक को समझना। कारण बहुत स्पष्ट है। पहले कोई परीक्षा होती थी, एक शिफ्ट में ही हो जाती थी, फिर कुछ दिनों बाद 2 शिफ्ट में होनी शुरू हुई। अभी हाल फिलहाल में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो रही है जो मल्टीपल शिफ्ट में ना हो। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे जैसे परिवर्तन आता है उस परिवर्तन के साथ हम भी बहें, उस परिवर्तन के साथ हो जाएं। इसीलिए अभी मैंने जीएस में सोचा है इतिहास के साथ आगे बढ़ने का। और आप जितना समय देकर सिर्फ लूसेंट को कवर करते हैं, मान लीजिए कि आप लूसेंट को 30 दिनों में खत्म करने की बात करते हैं, मैं भी कोशिश ये करूंगा कि कम से कम समय में सामान्य अध्ययन का ये जो मेजर पोर्शन है उसको मैं खत्म करूं। लेकिन मैं सिर्फ लूसेंट के साथ आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो किया जाए। उन स्टैंडर्ड बुक्स में मैं रामशरण शर्मा के द्वारा लिखित प्राचीन भारत का इतिहास, मैं इसे फॉलो करूंगा। सतीश चंद्रा मध्यकालीन भारत का इतिहास, मैं इसे फॉलो करूंगा। और आधुनिक भारत का इतिहास जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का है, राजीव अहीर के द्वारा लिखा गया है, मैं इसे फॉलो करूंगा। और समेकित रूप से मैं टॉपिक वाइज आगे बढ़ूंगा, यानी बुक वाइज जाना ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं होगा, बल्कि आप जब भी किसी सब्जेक्ट को शुरू करो तो टॉपिक वाइज शुरू करो। टॉपिक वाइज, जैसे आप हिस्ट्री शुरू कर रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री में पर्टिकुलर किसी चैप्टर को शुरू कर रहे हो, तो टीचर के हिस्से ये जिम्मेवारी है कि वो लूसेंट को देखे या रामशरण शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक में से उस टॉपिक के बारे में देखे और फिर वो कंसेप्ट आपके सामने रखे। मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ये आपके जीवन का प्रश्न है, आपके पूरे कैरियर का प्रश्न है। कहीं एक छोटी सी गलती और आपके वर्ष भर की मेहनत बर्बाद। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सही दिशा में है? अगर ऐसा नहीं है तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, एक समय बर्बाद हो सकता है। पता नहीं जो आज मौके उपलब्ध हैं वो कल होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए कल के बारे में ना सोचें, वर्तमान में जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आए हैं उसे ग्रैब करने की कोशिश करें। और इसी क्रम को लेकर मैं आपके सामने हिस्ट्री को लेकर प्लानिंग किया है मैंने कि मैं लूसेंट के साथ आऊंगा, साथ ही साथ ये जो पॉपुलर बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको मैं फॉलो करूंगा। और फिर पीवाईक्यू के लिए किसी भी पब्लिकेशन के साथ जाया जा सकता है। सबसे पॉपुलर बुक में से एक है सामान्य घटना चक्र। और घटना चक्र में क्या होता है, जो भी हाल फिलहाल की परीक्षाएं हुई होती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, ये इन सभी
पॉपुलर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज इसमें दिए हुए रहते हैं। तो मैं आपको इसी तरीके से लेकर आगे बढ़ूंगा कि मैं बुक भी देखूं, एक एक टेक्स्ट बुक देखूं, एक गाइड बुक देखूं और साथ ही साथ पीवाईक्यू, यानी टॉपिक वाइज मैं आपके सामने आने वाला हूं। अब ये जो परीक्षाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उसको लेकर है। ये कितने दिनों का कोर्स है? सिर्फ हिस्ट्री को लेकर अगर मैं बात करूं तो मेरा टारगेट होगा, अगर मैं सिर्फ हिस्ट्री को लेकर बात करूं तो मेरा टारगेट होगा हिस्ट्री को खत्म करने के लिए, हिस्ट्री के जो 3 सेगमेंट हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये आपके सामने मात्र 30 घंटे में खत्म हो जाए, 30 घंटे में। और इस 30 घंटे में मैं लुसेंट भी आपको दूंगा, एनसीईआरटी भी दूंगा और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा, यानी कि पूरी हिस्ट्री की समस्या 30 घंटों में कंप्लीट। लेकिन इतने करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का भाव जगेगा कि मैं कर सकता हूं, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। पहली बात तो ये हो गई। उसी तरीके से मैं जब ज्योग्राफी शुरू करूंगा तो उसका ब्लूप्रिंट आपके सामने शेयर करूंगा कि मैं किन रिसोर्सेज को फॉलो करने जा रहा हूं, या पॉलिटिकल साइंस लेकर जब आऊंगा तो मैं किस रिसोर्स के साथ आगे बढ़ूंगा, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, वो सब मैं बताऊंगा। मेरा टारगेट क्या होगा, यानी ये जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा। मेरा सबसे पहला टारगेट होगा वैसे एग्जामिनेशन जो अब कभी भी हो सकते हैं। अब बिहार में आपको पता ही होगा, या बिहार कह ले या पैन इंडिया के मामले कह ले, सभी जगह फरवरी और मार्च जो होते हैं वो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए फिक्स्ड होते हैं। और आज ये जो क्लास आप सुन रहे हैं ये जनवरी 2026 में है। तो आपके सामने जनवरी, फरवरी, मार्च कम से कम फिक्स्ड है कि इस समय तो कोई बड़े एग्जामिनेशंस नहीं होने वाले। तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो ये कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सीजीएल की परीक्षा होने वाली है, बीएसओ की परीक्षा होने वाली है, या फिर इंटर लेवल की परीक्षा होने वाली है, या फिर कोई छोटे मोटे अन्य एग्जामिनेशंस जैसे कि लैब असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर या इस तरीके की जो परीक्षा है, इसको ध्यान में रखा जाए। यानी कि इन एग्जामिनेशंस के पहले आपका सामान्य अध्ययन टॉपिक वाइज खत्म हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या डिलीवर करना चाहता हूं। ठीक है, तो मेरा पहला टारगेट तो ये होगा। दूसरा टारगेट क्या है? दूसरा टारगेट ये है कि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 होने वाला है। हाँ, मेरा ये टारगेट है कि टीआरई 4 को लेकर जो इतिहास के खंड हैं उसे मैं कंप्लीट करा दूं, भूगोल के खंड, पूरे सामान्य अध्ययन का। साथ ही साथ 72वीं बीपीएससी, 72nd बीपीएससी की जो परीक्षा है उसके लिए मैं आपको फाउंडेशन दे दूं। फाउंडेशन का मतलब यू आर रेडी फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आप 72वीं बीपीएससी की पीटी के लिए तैयार हो जाइए, आप 72वीं बीपीएससी के मेंस के लिए भी यहां से तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी बातें क्लास में जो मैं बताऊंगा, कहूंगा, उससे आपका आधार मजबूत होगा, किसी विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत होगा। तो आप, वो एक पंक्ति है मधुशाला की, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो इस एक राह को आप पकड़ लीजिए और 2026 को एक नौकरी अपने लिए फिक्स कर लीजिए। यह रास्ता आज से और अभी से शुरू होगा। धन्यवाद।